नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों का धैर्य आखिरकार टूट गया है। सालों से न्यूनतम वेतन और ओवरटाइम भुगतान की मांगों को अनसुना किया जाने के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदेश भर में 24 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और बाकी जिलों में कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर रोष जताया है। उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। इस हड़ताल का असर सीधे मरीजों और आम जनता पर पड़ा है। कई अस्पतालों में मरीजों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल सकी, कुछ को मजबूरी में निजी गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। तो आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल का पूरा हाल, कर्मचारियों की मांगे, उनकी परेशानियां, यूनियन नेताओं के बयानों और मरीजों पर पड़े असर के साथ साथ ये भी कि सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है और आगे क्या होने की संभावना है। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में लगभग 1400 कर्मचारी 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े हैं। शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू हुई 24 घंटे की हड़ताल का मुख्य कारण कर्मचारियों को सालों से न्यूनतम वेतन न मिलना और लगातार हो रहे शोषण को बताया जा रहा है। बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना के जिला मुख्यालयों में कर्मचारियों ने सड़कों पर आकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। बिलासपुर में कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय, नेशनल हेल्थ मिशन कार्यालय शिमला और मेडसॉन फाउंडेशन कार्यालय धर्मपुर सोलन पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने ये चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ और प्रताड़ना जारी रही तो आंदोलन पूरे प्रदेश में और तेज होगा। हड़ताल के कारण मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी परेशानी हुई। जिलाध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि हम लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन न सरकार सुन रही है और न ही कंपनी। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश में और मजबूत होगा। 15 सालों में जो हमें आज वेतन दिया जा रहा है वो नाम मात्र का दिया जा रहा है। जैसे हम पूरे महीना और 12-12 घंटे ड्यूटियाँ कर रहे हैं तो हमें जो वेतन दिया जा रहा है वो 12-13 हज़ार रुपये 12 घंटे ड्यूटी करने के पश्चात दिया जा रहा है। और इसलिए हमने कई बार इसके लिए कई बार मुद्दा भी उठाया। हमने 2017-18 में भी हड़तालें की थी और वो केस माननीय हाई कोर्ट और लेबर कोर्ट में गया था। और वहाँ पे जो लेबर कोर्ट ने हमारी सैलरी जो बनाई थी वो 8 घंटे की 17,235 और जो 12 घंटे की है एक्स्ट्रा वो प्लस हो जाएगी 17-दूना-34 जो मतलब है। पर सर हमें आज तक वो जो हाई कोर्ट और लेबर कोर्ट के जो डिसीजन हुए थे वो आज तक वो वेतन नहीं मिला है। सीएम साहब से मिले, हर एक स्वास्थ्य मंत्री से मिले, सचिव से मिले, मगर इस पे के ऊपर कोई भी हमारी सुनवाई नहीं की जाती है। उल्टा हमें डराया धमकाया जाता है, जिसके लिए हमें मजबूरन आज दोबारा बिलासपुर में अपनी विरोध रैली निकालनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हम आने वाले समय के लिए कि हमारा कुछ जो कानून ने हमें जो निर्णय दिया है हम उसके ऊपर लड़ रहे हैं कि अगर हमें कानून के द्वारा जो दिया गया निर्णय है अगर हमें वो ही नहीं मिलता है तो हम कहां जाएंगे। इस हड़ताल का असर सीधे सीधे मरीजों पर पड़ा। कई अस्पतालों में फोन की घंटियां लगातार बजती रहीं, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। आईजीएमसी शिमला से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किए गए मरीजों को मजबूरी में निजी गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। इससे आम लोगों को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी हुई। हमीरपुर बाजार में भी सीटू के बैनर तले एम्बुलेंस कर्मचारियों ने रोष रैली निकाली। कर्मचारियों ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री सुक्खू को ज्ञापन भेजा। यूनियन नेताओं का कहना है कि कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा है और लंबे समय से वो लगातार शोषण का सामना कर रहे हैं। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, लेबर कोर्ट और श्रम कार्यालय के आदेशों के बावजूद हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। यूनियन नेताओं पर दबाव डालकर उन्हें नौकरी छोड़ने या तबादला स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो 108 का जो यूनियन है ये राज्यव्यापी यूनियन है, हमीरपुर जिला में नहीं है। तो पिछले दौरान में काफी लोगों ने आंदोलन किया। हाई कोर्ट का भी इंटरवेंशन रहा कि आप हड़ताल ना करो, और उसके बाद लेबर कोर्ट का भी इंटरवेंशन रहा, लेबर डिपार्टमेंट का भी इंटरवेंशन रहा, और हाई कोर्ट ने कहा कि इनको कम से कम न्यूनतम वेतन तो दो आप। और अभी हैरानी की बात है, अनस्किल्ड मजदूर का न्यूनतम वेतन है 425 रुपए, मतलब 1300 के करीब मिलता है अनस्किल्ड को, अकुशल मजदूर को, और इनको मिलता है 11,000। कर्मचारियों को नियमानुसार सभी छुट्टियों का प्रावधान
किया जाए, कर्मचारियों के बेसिक सैलरी बढ़ाई जाए, कर्मचारियों को वेतन प्रति वर्ष 10% बढ़ोतरी की जाए, सभी प्रकार के एक श्रम कानून जो है वो लागू हों और हिमाचल उच्च न्यायालय का फैसला लागू होना चाहिए। ऊना जिला मुख्यालय में क्षेत्रीय अस्पताल से मिनी सचिवालय तक एम्बुलेंस कर्मचारियों ने ट्रेड यूनियन सीटू के बैनर तले जोरदार रैली निकाली। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि बीते 14 से 15 सालों से उन्हें सिर्फ 12,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जा रहा है, जबकि रोजाना 12 घंटे की ड्यूटी लेनी पड़ती है। उन्हें सिर्फ 8 घंटे का ही वेतन मिलता है और ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता। एम्बुलेंस कर्मचारी शिवेंद्र ने कहा कि हम 15 साल से यही वेतन ले रहे हैं और न्यायालय का आदेश भी लागू नहीं किया गया। अब हमारा धैर्य टूट चुका है। जिला सचिव गुरनाम सिंह ने ये चेतावनी दी कि अगर कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को रोका नहीं गया तो पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। इनके जो मिनिमम लेबर लॉज हैं, जहाँ तक लेबर अफसर का कार्ड है, कार्ड तक भी नहीं है। मेडिसिन कंपनी ऐसे एक नकली जैसा इनको ID कार्ड दिया है, उसके बाद इनका शोषण बहुत बुरी तरह हो रहा है। इनको कोई छुट्टी नहीं है, CL कुछ नहीं है, 12 घंटे ओवर टाइम लिया जाता है, ओवर टाइम में सिंगल भी नहीं दिया जाता। और जहाँ तक कि अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसके बारे में जो इनको वेतन मिलना चाहिए, जो इनको मिलना चाहिए तो मिल नहीं रहा। इसलिए जो मेडिसिन कंपनी है उसको पता नहीं किसकी शय इतनी बड़ी है, उसको क्या है CGM कोर्ट ने कहा कि इनको दो, नहीं मान रही है। इवन जो है शिमला लेबर कोर्ट ने कहा है, नहीं मान रही है। इवन देन हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो लेबर लॉ के हिसाब से जो बनता है दो। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल राज्य सरकार और संबंधित कंपनियों के लिए चेतावनी है। मरीजों की सुविधा और कर्मचारियों के हक के बीच संतुलन बनाए रखना अब चुनौतीपूर्ण हो गया है। अब सवाल यही है कि सरकार कब तक इस मुद्दे का समाधान कर पाएगी और कर्मचारियों के संघर्ष को शांत कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जैसा कि आपने इस खास रिपोर्ट में देखा कि हिमाचल प्रदेश के 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल ने स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों की सुविधा के बीच संतुलन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। कर्मचारियों का ये कहना है कि उन्हें न्यूनतम वेतन और ओवरटाइम का भुगतान 14 से 15 सालों से नहीं मिला है। अदालतों और संबंधित कार्यालयों के आदेशों के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है और अब उनका धैर्य जवाब दे रहा है। बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना के जिला मुख्यालयों में जोरदार प्रदर्शन और रैलियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कर्मचारियों के हकों की रक्षा नहीं हुई तो आंदोलन पूरे प्रदेश में और भी व्यापक होगा। कर्मचारियों का संघर्ष सिर्फ वेतन का ही नहीं, बल्कि वेतन की कमी का नहीं, बल्कि न्याय, सम्मान और सुरक्षा का भी है। इस खास रिपोर्ट में हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई। कर्मचारियों के संघर्ष, मरीजों पर पड़े असर के बारे में, प्रशासन की प्रतिक्रिया और यूनियन की चेतावनी के बारे में। अब सवाल यही है कि सरकार कब तक इस मुद्दे का स्थायी समाधान करेगी और कर्मचारियों के हक की लड़ाई को शांत कर पाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।